तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन। सो व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर जानने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कंडक्टर इज एंड व्हाट अ रेजिस्टर इज। तो रेजिस्टर और कंडक्टर को थोड़ा समझेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो व्हाट इज अ कंडक्टर? बचपन से पढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टर क्या है? जो हीट और करंट को अपने अंदर से पास करने देगा वो क्या हुआ? कंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर क्या हुआ? जो पास करने नहीं देगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? क्या डिफरेंस है दोनों में? कंडक्टर जो है करंट और हीट को अलाउ करेगा, इंसुलेटर हीट और करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो अलाउ नहीं करने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जाता ही नहीं है कि जाता है? तो फिर जाता कहाँ है? जाता है तो जाता कहाँ है? उसके अंदर तो चला गया ना। तो व्हाट डज हैपन? उसका होता क्या है? मतलब क्या, कहाँ गायब हो गया वो जो हीट और करंट उसके अंदर गया? बताओ। इंसुलेटर में भी तो जाता होगा। ऐसे तो अगर पूरा रेजिस्ट, एक होता है रेजिस्टेंट पूरी तरह से, जैसे एक वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटर रेजिस्टेंट एंड वाटर रिपेलेंट? वाटर रेजिस्टेंट मतलब क्या हुआ? पानी डुबा के निकाल दो, कुछ नहीं होगा, रेजिस्ट करेगा। और वाटर रिपेलेंट मतलब क्या हुआ? पानी को नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को? मेरा जो फोन है इसको डुबा के रख दो पानी में 3-4 घंटा, खराब हो जाएगा। 3-4 घंटा नहीं रखना, लेकिन अगर मैं डुबा के निकालू 3-4 बार फोटो वोटो खींचने के लिए, तो भी मेरे फोन को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है? रेजिस्टेंट है ना, पूरी तरह से रेजिस्ट करना। वाई मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं ना, इंसुलेटर की थोड़ी खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अपने अंदर हीट और करंट को अलाउ नहीं कर रहा, वो अलाउ कर रहा है, लेकिन जो मेरा हीट और मेरा करंट है वो जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा, ऐसा होता है। तो वो क्या होता है वही, तो उसका जो, जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी इंसुलेटर की कंडक्टर है, इंसुलेटर। तो लकड़ी को हीट दो, क्या होगा? क्या लकड़ी को इधर हाथ लगाए तो इधर भी झटका लगेगा? ऐसा होगा क्या? क्या हीट को पास करने दे रहा है? नहीं, पर लेकिन हीट तो वो जल जा रही है ना लकड़ी। व्हाट डज इट मीन? कि वो उसके अंदर से करंट वगैरह पास होने नहीं देता, लेकिन स्टिल वो एनर्जी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जल गया, अरे नहीं आया। तो कंडक्टर ऐसा होने नहीं देता। तो फिर कंडक्टर का देखो, कंडक्टर का यूज अलग, इंसुलेटर्स का यूज अलग, अपनी अपनी जगह पे सबका यूज है, अरे है कि नहीं? तो फिर ये सेमीकंडक्टर क्या नया चॉकलेट है जो हम खाने वाले आज? व्हाट डज सेमीकंडक्टर मीन? व्हाट इज डिफरेंस? मतलब उसमें अलग क्या है कंडक्टर से, इंसुलेटर से? क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है? सेमी, सेमी मतलब, चल पहले समझते हम लोग कि सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लो, फिर तुमको समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। सुनो ध्यान से। तो कुछ समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है कि दुनिया में इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं थे, राइट? फिर धीरे धीरे एक चीज का आविष्कार हुआ जिसको हम लोग बोलते थे सेमीकंडक्टर। तो जैसे ही सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स आने लग गए। आज के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स है, क्या हम लोग कैन वी इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स? लाइक वी नीड वॉचेस, फोन्स, हर चीज तो इलेक्ट्रिक हो गई है, यस और नो? तो क्या उसके बिना हम लोग की लाइफ पॉसिबल है आज के टाइम पे? 2 दिन फोन ले लो तुमसे, तुम्हारा मर जाओगे। 2 दिन तो बहुत दिन की बात है, 2 घंटे में निपट जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर। अब एक सेमीकंडक्टर में खास बात क्या है? तो जैसे अगर हम लोग मोबाइल फोन देखें, क्या इसमें अलग अलग एप्लीकेशन है? तो अगर मैं इस एप्लीकेशन, व्हाट्सएप क्यों, कोई पढ़ लेगा कुछ, अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लिक करूं तो क्या यही एप्लीकेशन खुला है? यस और नो? अगर मैं कोई और एप्लीकेशन क्लिक करूं तो क्या वही एप्लीकेशन खुलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या जिस एप्लीकेशन पे क्लिक किया है वही खुलना, या फिर जैसे रिमोट हो गया, रिमोट के अंदर जो बटन है, वॉल्यूम का बटन दबाया तो क्या चैनल चेंज होगा? क्या वॉल्यूम का बटन दबाने से वॉल्यूम ही चेंज होगा और चैनल के बटन से सिर्फ चैनल? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही चीज कंडक्टर कर पाती? क्या कंडक्टर कर पाती ये चीज को? मान लो एक रिमोट है, रिमोट के अंदर मैंने सेमी कंडक्टर की जगह पे कंडक्टर लगा दिया और फिर उसमें तो बटन का ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर क्या कर रहा है? कंडक्टर अपने अंदर से पूरा करंट पास करने दे रहा है। क्या उसको हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं? कैन वी कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर? एक रिमोट में कंडक्टर डाल दिया, उसकी कंडक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा क्या? नहीं। एक डिवाइस बना दिया मैंने, उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना हम लोग के हाथ में नहीं। फिर उसके लिए टेम्परेचर वगैरह अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जो फिजिबल तरीका है, वी कैन नॉट कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। वंस अ कंडक्टर इज ऑलवेज अ कंडक्टर। मतलब उसमें अगर तुमने कुछ लगा दिया, ये वायर जोड़ दी मैंने यहाँ से यहाँ, और मैंने बीच में एक लाइट लगा दी और उधर एक लाइट लगा दी, पर मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइट जले, तो ये मैं कंडक्टर के केस में मैंने अगर स्विच ऑन किया तो करंट उसके पास भी पहुंचेगा और उसके पास भी पहुंचेगा। इन केस ऑफ
कंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में आई कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूँ, कंडक्टर। तो जैसे रिमोट है, अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल रिमोट से समझ में आता है, अगर रिमोट है तो रिमोट के अंदर के अलग अलग बटन है, तो जब जो बटन प्रेस होगा उसी में ही उतना करंट पास होगा, बाकी जगह करंट पास होने वाला नहीं, बाकी जगह करंट पास नहीं होगा। तो जब करंट जिस जगह पास होगा वही फंक्शन करेगा, बाकी फंक्शन करने वाला नहीं है। क्या हम लोग के रिमोट के अंदर सेल्स है, सेल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज जो भी मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो। नाउ दिस एनर्जी शुड बी गिवन टू, अगर कंडक्टर होता तो ये एनर्जी के सब में जाती, एनर्जी सब में चली जाती, लेकिन ये कंडक्टर नहीं, ये क्या है मेरा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ क्या कि सेमीकंडक्टर की वजह से जो भी मेरी एनर्जी थी वो क्या हो गई, अब मैंने उसको चैनलाइज कर दिया। नाउ इट इज चैनलाइज इन सच अ वे दैट कि जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर ही उसका यूज होगा, बाकी जगह उसका यूज होने वाला नहीं। अरे तुमको नहीं आया, तो सेमीकंडक्टर में क्या खास बात है, व्हाट इज द खासियत ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का खासियत ये है कि वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द, वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। पर हम लोग कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने से मेरा मतलब क्या है, चेंज हम लोग कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं हीट देकर। मैं हीट बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, फलाना ढिमकाना 10 चीजें, आई कैन डू दैट। बट आई एम सेइंग कि अगर एक डिवाइस बन गया, उसको डिवाइस में पर्टिकुलर मेरे को कंट्रोल करना है कि इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, वो मैं कंडक्टर के हेल्प से नहीं कर सकता। क्या तुमने एलईडी शोज देखे हैं कभी, ऐसी स्क्रीन होती है ना बड़ी बड़ी एलईडी, उसमें अलग अलग चेहरे बनते हैं, मतलब अलग अलग चेहरे बनते हैं, मतलब क्या कुछ भी डिजाइन बनती है, सर नो, गाड़ी मूव कर गई, झाड़ आ गया, फिर हट गया, फिर कुछ और आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल लाइट्स है, छोटी छोटी एलईडीज है। अरे यस सर नो, तो छोटी छोटी एलईडीज है, कभी है तो बैटरी से कनेक्टेड सारी, लेकिन जल एक साथ सारी रही है क्या, नहीं, वही जल रही है जो प्रोग्राम किया गया है। नाउ दिस सेमीकंडक्टर हैज अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन विद प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग, जैसे हम लोग वो करते हैं, हम लोग का C++, जावा, ये सब जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो क्या करते हैं उसको, मशीन लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या करेंगे, तुम लोग डॉक्टर हो ना, तुमको ऐसा कुछ काम नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ हल्का सा, कि हम लोग कोड करते हैं और कोड को फिट करते हैं, जैसे प्रोग्राम कर देते हैं इस डिवाइस को कि ये डिवाइस ऐसे ऐसे फंक्शन करना चाहिए। तो उस टाइम पे वो कंडक्टर का पार्ट या वो बटन ट्रिगर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऑफ। तो ये सब तुमको लॉजिक गेट्स में भी पढ़ना है। तो क्या सेमीकंडक्टर के बारे में समझ में आया कि नहीं आया। तो व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर, क्या खास बात है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, फील वाला डिफरेंस क्या है, फील लेने का डिफरेंस क्या है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर क्या हुआ, तीनों का फील कैसे लोगे कि भाई सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इंसुलेटर तो कंडक्ट ही नहीं करता, उसको हटाओ। अरे नहीं आया है ना। तो अब ये समझ में आ गया, कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग को जानना पड़ेगा कि कैसे कर सकते, समझ में आ गया, कैसे करेंगे ये भी तो जानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं जानोगे कैसे करेंगे तो फिर क्या फायदा। तो वो कैसे होगा, वो जानने से पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि कंडक्शन एक्चुअल में होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, की कंडक्शन एक्चुअल में होता कैसे है, कंडक्शन होता क्या है, उसको हम लोग समझते हैं एक बार ढंग से। तो कंडक्शन होने के लिए क्या मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यस और नो, मुझे क्या जरूरत है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लो एक चीज होती है, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स। यहाँ पर शेल्स के लेवल में बात की जाए तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, यस और नो, कौन सा शेल। तो मान ले मेरे पास सोडियम है, सोडियम कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, कंडक्टर, सोडियम इज अ कंडक्टर। सो आई हैव सोडियम मेटल एंड सोडियम का वैलेंसी कितना है, एक, यस और नो। तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक। तो अगर सोडियम का फ्री इलेक्ट्रॉन एक है तो मान ले, तो वो एग्जिस्ट कहां करेगा, वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में सोडियम का फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या सोडियम मेटल में एक ही एटम है क्या, सोडियम मेटल में एक ही एटम है क्या। अगर मैं सिर्फ 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.023 into 10 raised to power 23, यस और नो। इट इज वेरी बिग नंबर,
तो अगर मेरे पास इतने सारे एटम्स है तो क्या मेरे पास इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे? यस और नो? अरे तुमको नहीं आया? क्या बोला मैंने कि क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मेरे पास? यस और नो? सोडियम के लिए। पर सोडियम में क्या एक ही एटम है क्या? कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, 10 एटम रहे तो 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हजार करोड़ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। यस और नो? तो क्या मिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम के लिए क्या मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? अरे यस और नो? तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री है तो वो मिलके ना एक दुनिया बन जाती है। बहुत सारे एटम, बहुत सारे एटम इकट्ठा है, सबका वैलेंस शेल वैलेंस शेल वैलेंस शेल वैलेंस शेल मिलके ऐसे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं बहुत जगह। अच्छे से बनाना दो, मेरे को आलस आ रहा था, मैंने नहीं बनाया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड एक जगह है, ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट, ऐसा कुछ एक्चुअल में है क्या? समझने के लिए कि बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक जगह इकट्ठा है एक एटम के अंदर, सॉरी एक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर, कंडक्टर के अंदर, और उसको मैंने नाम क्या दे दिया? वैलेंस बैंड। तो यहाँ बहुत सारे वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक यहाँ पर है तब तक इसका कोई यूज, अगर सिर्फ वैलेंस बैंड में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कंडक्ट करने वाले हैं क्या? तो अगर इसको कंडक्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा, या फिर इसको कहीं तो जाना पड़ेगा। यस और नो? कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं तो जाना पड़ेगा ना, कहीं तो जाना पड़ेगा। अरे जब तक कहीं जाएंगे नहीं तब तक कंडक्ट करेंगे क्या? तो कहीं जाने के लिए कहीं को कंडक्ट करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। और वो जाते कहाँ पर है? वो जाते हैं एक जगह पे जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये कौन सी जगह हो गई? कंडक्शन बैंड। तो एक हो गया वैलेंस बैंड, एक हो गया कंडक्शन बैंड। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तब मैं बोलूंगा कि यस, अभी क्या हो रहा है? कंडक्शन हुआ है। यस और नो? लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है। ऐसा एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट, ऐसा फ्लोर थोड़ा ना है कि फर्स्ट फ्लोर है सेकंड फ्लोर है बीच में कुछ गैप है, ऐसा नहीं है। हम समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए ऐसे पढ़ते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और बीच में क्या है? एक गैप है। वो गैप मतलब क्या है? बेसिकली दिस गैप इज इंडिकेटिंग कि भाई यहां से यहां जाने के लिए इतनी इतनी एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज एनर्जी गैप? एनर्जी गैप इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इनटू कंडक्शन बैंड। तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तो क्या होगा? कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यस और नो? कंडक्शन का प्रोसेस। अब ये एनर्जी देगा कौन? एनर्जी देगा कौन? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने की एनर्जी देगा कौन? हु विल प्रोवाइड दिस एनर्जी? कौन? एक्सटर्नल एजेंट ही देगा ना, अंदर से तो आएगी नहीं खुद की बात, तो देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल एजेंट जो एनर्जी दे रहा होगा। तो इन दिस केस द एक्सटर्नल एजेंट कौन है? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या? सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स पता है ना? सोलर पैनल्स भी तो उससे बने हैं। सोलर पैनल में होता क्या है? क्या सन रेज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो सन रेज से हुआ क्या? सन रेज ने क्या कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे उनको एनर्जी दी, एक्साइट किया, और वो कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जैसे ही पहुंचे फिर वो अपना आगे का प्रोसेस उन्होंने कंटिन्यू किया, आगे का प्रोसेस किया तो उससे क्या मिला हम लोग को? इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग लगाओ सेमीकंडक्टर, लिखो अ कंडक्टर इज समथिंग विच क्या करता है? वो कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड overlap each other. There is no energy gap between valence band and conduction band. तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के कंडक्टर के लिए डायग्राम बना लो। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती है।
ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ? ओवरलैप मतलब क्या हुआ? दोनों में कोई एनर्जी गैप नहीं है। तो कंडक्टर के अंदर सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकते हैं आराम से, बिना किसी कष्ट के। अरे तुमको नहीं आया वैलेंस बैंड समझ में आया कि लिखा दूंगा ना, वैलेंस बैंड का भी डेफिनेशन लिखा देंगे। इसमें थियरी ज्यादा है ना, थोड़ी सी फील ज्यादा है, थोड़ी थियरी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, पीएन जंक्शन वगैरह सब समझेंगे। फिर उसके बाद देख इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर क्या है? क्या इंसुलेटर लिख लो ना, इट इज समथिंग विच डज नॉट कंडक्ट heat and electricity. It is something which does not conduct heat and electricity. In insulators, valence band and conduction band are very far. Very far मतलब क्या एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इनमें? ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है इसमें। अरे ये सर नो, एनर्जी गैप वेरी 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 हाई। जी किसके केस में है? इंसुलेटर के केस में। तो नेक्स्ट चीज क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में लिखो, इट इज समथिंग snap it is something which has क्या है उसके पास? उसके पास माँ है। It is something which has moderate energy gap. It is something which has moderate energy gap. अरे नहीं आया, moderate energy नहीं आया, moderate energy gap लिखा। It is something which has moderate energy gap, which can be achieved, मतलब which can be cleared, which can be crossed by giving some external energy. कंडक्शन बैंड मैनेजमेंट हो गया किसके लिए? सेमीकंडक्टर। इनका एनर्जी गैप क्या कम है जो कि अचीव किया जा सकता है? यस और नो? एनर्जी गैप इज लेस लिखा, लिखो सेमीकंडक्टर्स इट्स कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। इट्स कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। इट्स कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। तो सेमीकंडक्टर ये हो गया। अब लिख डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। बता भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कंडक्टर को क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ी घटी? कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी, घटनी चाहिए। क्यों घटनी चाहिए? क्यों घटनी चाहिए? बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द अंदर के जो रैंडमनेस है मोशन का वो बढ़ जाता है। आई एम नॉट सेइंग बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से तो बढ़ेगी, नो डाउट। कंडक्टिविटी नहीं, मतलब वो फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स्ड है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, तो उनका टकराव बढ़ जाएगा। उनका टकराव बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इससे कंडक्टिविटी घट जाएगी। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ेगा? रैंडम मोशन बढ़ेगा तो टकराएंगे इधर उधर, कोलिजन्स ज्यादा होंगे। तो कोलिजन्स ज्यादा होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा।
तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो तुम यहाँ बैठे हो सब लोग, मैं यहाँ से आराम से क्रॉस कर दिया कि नहीं, ऐसा समझ लो ये कंडक्टर वाला रूम है, तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स हो गए और मैं यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं आराम से चला जाऊंगा अभी विथ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, ये सर ना। लेकिन तुम उछल कूदने लग गए, इधर से उधर कूद रहे, एक में के ऊपर जंप मार रहे हो इधर बंदरों की तरह तो मेरे को जाने में दिक्कत होगा कि नहीं? अरे मैंने इस क्लास का टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया इस क्लास को, एकदम चटके लग रहे, बैठ ही नहीं पा रहे हो, इधर जल रहा है सब बेंच पे बैठने से चटके लग रहे, तो क्या तुम उछलोगे? उछल के उधर जंप करेंगे, इधर जंप करेंगे, इसको मार उसको मार, तो तुम्हारा रैंडम मोशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो तुम्हारा रैंडम मोशन बढ़ा तो भाई मेरे को वहां जाने में तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटी कि बढ़ी? घटी घटी। फिर आप सेमीकंडक्टर का क्या होगा? सेमीकंडक्टर का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ी घटी? हाँ बढ़ेगा क्यों? सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर बढ़ाने से क्या सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट है कि एनर्जी गैप फिल करना है हम लोग को? ये सर, तो एनर्जी गैप कैसे कम होगा? अरे एनर्जी गैप तो कम नहीं होगा ना, क्या कम होगा? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अरे मान लो यहाँ से यहाँ छलांग लगानी है, तो यहाँ से यहाँ छलांग लगाने के लिए खाना भी तो खाना चाहिए, खाना नहीं खाया है, छलांग लगाने गया, चुप बीच में मर गया, अरे मरा कि नहीं मरा? पर हमको मारना नहीं, हमको वहां से वहां पहुंचाना है, तो छलांग लगाना है तो खाना खाना पड़ेगा ना। तो खाना कौन देगा? खाना कौन देगा? हीट। अरे हीट के फॉर्म में तो एनर्जी देगा ना, तो कंडक्ट करा रहा है, तूने हीट दे दी भाई, बढ़ गई एनर्जी तो भाई चला गया। अरे एनर्जी क्या थोड़ा कम होगा, चिपका दोगे क्या बैंड दोनों भी बैंड तो उतनी दूरी पे रहेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे नहीं आया, अगर ऐसे एनर्जी गैप कम करता तो मैं इंसुलेटर को नहीं कम करा देता? अरे नहीं आया क्या? करा देता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टर की और इंसुलेटर में। तो लिख लो, हम लोग एनर्जी कहाँ किस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे? कंडक्शन बैंड वाले कि वैलेंस बैंड वाले? वैलेंस बैंड है ना। तो कंडक्टर के केस में इसका सवाल था कि भाई सेमीकंडक्टर की रैंडमनेस नहीं बढ़ी क्या? उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन, उसकी भी रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। सही सवाल है, एकदम सही सवाल है। लेकिन इधर देख ढंग से, तो देख हम लोग एनर्जी कहाँ दे रहे हैं? वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप थे, तो जो एनर्जी थी इसको क्या, उनको ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई, तो रैंडमनेस सबका बढ़ गया, यस और नो। लेकिन इस केस में देखिए गैप है थोड़ा सा, तो एनर्जी इसको दी, इसकी रैंडमनेस बढ़ी, उसी रैंडमनेस को पकड़ के कूद गया और यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई हो गया उसका। लिख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है? वैलेंस बैंड, जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या हुआ? जहाँ कंडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से उछल कूद के जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उस जगह को बोलते हैं कंडक्शन। आज बैंड थ्योरी मतलब पता है तुमको? बैंड तो हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले, करीब 100 घंटे पहले हम लोग ने एक लेक्चर पढ़ा था जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस और नो? 100 घंटे पहले हो गया, 100 घंटे मतलब 3-4 दिन पहले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने क्या सीखा? क्या हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स थ्योरी पढ़ी? यस और नो? बोर्स थ्योरी ने क्या सिखाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज हैविंग सम एनर्जी। यस और नो? उसकी एनर्जी किससे नोट की जाती है? -13.6 z²/n²। क्या इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ घूम रहे हैं? क्या वो वैलेंस बैंड में घूमेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमेंगे? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या, मान लो लास्ट शेल हो गया, यस और नो, तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी रहेगी, पता नहीं कितनी है, किसकी वैलेंस शेल कुछ भी हो सकता है, तो वी डोंट नो उसकी एनर्जी एग्जैक्टली कितनी है, पर हमको ये पता है कि हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है। अरे है कि नहीं? है ना। तो वो वैलेंस बैंड में भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अच्छा वैलेंस बैंड में, अच्छा मेरे पास ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज फॉर आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड एटम? आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या हुआ? जो एटम आइसोलेटेड है, किससे आइसोलेटेड है? बाकी सब सिंगल एटम की बात हो रही। हम लोग ने यही पढ़ा था ना, हाइड्रोजन लाइक एटम, ओनली सिंगल एटम, उसके लिए निकाला जाता है ये। पर रियल लाइफ में अगर तुम सोचो तो क्या कोई भी एटम आइसोलेटेड है क्या? नहीं। हम लोग के छोटे छोटे वो होते हैं क्रिस्टल्स, वी हैव व्हाट? क्रिस्टल पता है सबको, लड़कियों को खासकर पता होगा। क्रिस्टल्स, पर्ल्स, डायमंड्स। क्रिस्टल के अंदर क्या है मेरे पास? अलग अलग एटम्स है,
मेरे पास ना एटम के अंदर ना क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल। एटम के अंदर मतलब एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर अलग अलग जगह पे एटम्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो एटम्स के बीच में जो एवरेज गैप है वो होता है 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब कितना हुआ? सो 2 से 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट का डिफरेंस किसके बीच में है? दो एटम्स के बीच की दूरी कितनी है एवरेज? 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो मान ले मेरे पास दो एटम है, देख, एक ही एटम है, एक ही एटम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ये जो एनर्जी है, क्या इसका भी बैलेंस शेल होगा? यस और नो? और इसका भी बैलेंस शेल होगा? सेम एटम, अगर सेम मटेरियल है तो एटम भी सबके सेम है कि नहीं? मतलब सोडियम की बात कर लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना? 11 है ना? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। यस और नो? तो क्या इसका लास्ट शेल हो गया? उसमें एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? क्या इसमें भी वही है, इसमें भी वही है? क्या इसके अंदर एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? वी हैव -13.6 z² बाय n², लेकिन दिस इज फॉर व्हाट? आइसोलेटेड एटम। ये किसके लिए है? आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड एटम है, पर ये आइसोलेटेड है क्या? नहीं, ये अकेला, तो ये तो मैंने सिर्फ दो का पेयर बनाया, क्या ऐसे अनंत है? बहुत सारे अगल बगल में क्रिस्टल बना के घूम रहे, ठीक है। तो तुम सोचो इसकी एनर्जी इतनी ही रहेगी या कुछ और होगी? इतनी -13.6 z² बाय n² ही एनर्जी रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? सोच सोच न, सोच सोच। अच्छा, अभी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये एनर्जी किसकी वजह से आई? ये न्यूक्लियस की वजह से आई कि नहीं? पर अभी क्या होगा, क्योंकि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा? मैंने क्या बोला कि मेरे पास जब एक आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम, तो उसकी एनर्जी लिखते हैं हम लोग -13.6 z² बाय n²। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? फिर मैंने बोला कि मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम नहीं है, आइटम नहीं, एटम, मेरे पास दो है। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसकी एनर्जी इतनी रहेगी कि चेंज हो जाएगी? और इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है कि कम है? कितनी है? ज्यादा कौन बोला रे? 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यस और नो? तो अभी क्योंकि दो है, अच्छा वैसे तो मैंने दो बनाए हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, ऐसे तो बहुत सारे, पर हम लोग दो से समझेंगे। तो इसकी एनर्जी अभी इतनी रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी आई है इसके अंदर, क्या इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ही है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की वजह से। वो बहुत सारे काइनेटिक पोटेंशियल हम लोग ने निकाला, फिर टोटल एनर्जी निकाला और ये आया। अरे काइनेटिक पोटेंशियल आया तो इसकी वजह से ही ना, न्यूक्लियस नहीं होता तो ये सब होता क्या? लेकिन यहाँ पर क्या इन दोनों का इंटरेक्शन तो है ही, क्या साथ ही साथ इन दोनों का भी इंटरेक्शन है? यस और नो? तो क्या एनर्जी चेंज हो गई? एनर्जी क्या हो गई? चेंज। अरे तुमको नहीं आया? तो क्या होता है ना, और ऐसे क्योंकि अनंत एटम है, अनंत एटम की वजह से क्या होता है, अनंत एटम की वजह से जो एनर्जी लेवल्स है वो हो जाती है डिस्क्रीट, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो मेरी एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बैंड्स में बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक सिंगल लाइन में होनी चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए, वो चेंज हो गई। अच्छा, ये तो एक इंटरेक्शन है, ऐसे इसकी एक इंटरेक्शन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरेक्शन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरेक्शन है, तो क्या एनर्जी में इनफाइनाइट अच्छा खासा चेंज आएगा? तो उस अच्छे खासे चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, ऐसी अलग अलग डिस्क्रीट 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 एनर्जी मिलके ये बनता है एनर्जी बैंड। क्या बनता है? एनर्जी का बैंड। अच्छा, ये एनर्जी बैंड किसके वजह से बना है? इट इज फॉर्म ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैलेंस बैंड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। यही बैंड अगर कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन से बनता, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कराएंगे उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बात क्लियर है? क्या तुमको बैंड समझ में, बैंड कैसे बनती है? बैंड थ्योरी समझ में आई ना? बहुत बढ़िया। तो ऐसे मेरे पास कितने प्रकार के बैंड है? दो प्रकार के बैंड जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए, जो हम लोग के काम के हैं, वो कौन से है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या हुआ भाई? एनर्जी, तुमको सिर्फ ध्यान रखना है, इसको लिखना लिखना नहीं, तुमको सिर्फ समझना है, दिमाग में फिट करना है कि वैलेंस बैंड बनता कैसे है, या कोई भी एनर्जी का लेवल बनता कैसे है। क्या तुमको आया क्या? तो बैंड का मतलब क्या हुआ? एनर्जी बैंड का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का एक एरिया बन गया, जहां पे एनर्जी का ऐसे भंडार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी है, तो
एक ग्रुप बना दिया इन लोगों ने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी पट्टी बन गई, पट्टी। तो इसको बोलते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है वो हो गया वैलेंस बैंड, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाना है तो कंडक्टर के केस में जो हम लोग ने देखा कि इन कंडक्टर केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन केस ऑफ कंडक्टर्स दोनों भी बैंड आपस में कैसे ओवरलैप करते हैं। अगर दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में तकलीफ होगी क्या? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना इसमें। तो ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, मतलब उनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। एनर्जी गैप नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां पे चला जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जाएगा, तो कंडक्शन क्या आसानी से होगा, यस और नो। अब जब कंडक्शन आसानी से होगा तो मेरा काम ठीक है, पर इसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा इसको कंट्रोल? बिकॉज उनके बीच में कोई एनर्जी गैप ही नहीं है। देखो, एनर्जी गैप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कम ज्यादा कर सकते, बढ़ा देंगे, घटा देंगे, कैसे ना कैसे हम लोग कम कर देंगे, बट ये ओवरलैप है। ओवरलैप मतलब इसमें एनर्जी गैप नहीं है। जैसे देखो कोई मटेरियल ना, बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस रहती है। जैसे पानी है, क्या पानी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? तो पानी कैसा है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर। तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, पानी की? तो जो साल्ट वाटर है, इट इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम पानी में नमक डालो और फिर कंडक्ट करो तो उससे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? साल्ट वाटर मतलब जिसमें साल्ट हो, साल्ट मतलब NaCl। साल्ट मतलब क्या हुआ, NaCl। तो पानी में डालने के बाद ये आयनाइज हो जाएंगे, Na+ और NaCl, है ना। तो कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो वैसे ही सेमीकंडक्टर की भी कंडक्टिविटी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब हम लोग ने फिर इसके बाद डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि सर आपने पहले ही बता दिया था तो हमको याद रह गया। क्यों घटेगी बोल? क्योंकि हीट बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ेगी, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर। वैसे ही अगर मैं उसकी बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है और इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड। अबे नहीं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। बहुत सुंदर। उसके बाद फिर इंसुलेटर की बात की थी हम लोग ने। इंसुलेटर पे क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब वो खत्म हो जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने से। तुमको नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत सुंदर। तो ये सब बात हम लोगों ने की थी। तो आज हम लोग और अभी आगे बढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे, कि कितने टाइप्स से सेमीकंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं। तो पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर का फंक्शनिंग कैसा है। क्या सेमीकंडक्टर का फंक्शनिंग समझ में आ गया? क्या कि सेमीकंडक्टर में एक एनर्जी गैप है, सिंपल। ये एनर्जी गैप को अगर मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वैलेंस बैंड होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी मेरा सेमीकंडक्टर काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं। यस और नो? ऐसे दुनिया में बतेरे मटेरियल्स पड़े हैं, मेटल्स पड़े हैं, लेकिन हर कोई हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हमको उसका यूज पता नहीं कैसे करना है। इसका मालूम पड़ गया कि हाँ ऐसे 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 इसका कंट्रोल किया जा सकता है, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड जो हम लोग को चाहिए। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, तीन चीजें याद रखना। तो अब थोड़ा सा छोटी सी बात, क्या कि जो सेमीकंडक्टर है, मेरे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सब जानने से पहले ये समझो कि मान लो तुमको ना नमक खाना है, तो लेकिन तुमको पता नहीं ना, तो तुम क्या गए समुद्र में से, तो तुमने सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तुमको पता है NaCl है, तो सोडियम क्लोरीन को चिपका दिया और खा लिया। तो ऐसे से नमक बनेगा क्या? सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, दोनों का चिपका, हाथ से जोड़ा, रस्सी से बांधा और खा लिया। ऐसे करने से क्या तुमको नमक का टेस्ट आएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, करके देख लेना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है बोलने का? इसका बोलने का अर्थ ये है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ अगर मेटल पड़ा हो इधर या ऐसे कुछ पड़ा हो, ऐसे सेमीकंडक्टर कौन कौन मिलके सेमीकंडक्टर बनाते हैं? मटेरियल्स पता है कौन से यूज होते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और
जर्मेनियम। क्या सिलिकॉन कार्बन फैमिली में आता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे ऐसे, अच्छा मेरे को अगर है रास्ते ये सिलिकॉन पड़ा है, ये व्हाइट कलर का, तो ये सेमीकंडक्टर बन गया क्या? इसका यूज कर लूं मैं ऐसे, और ये जर्मेनियम पड़े ये काले कलर का। तो बोलने का अर्थ ये है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा जिसके वजह से ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे। यस और नो? सेमीकंडक्टर को बिहेव करने के लिए हमको इस पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। क्या वर्क करना पड़ा वो समझो। तो वी नो दैट दिस इज सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये दो मेटल्स का यूज होता है किसके लिए? सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन के लिए। दैट मींस देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बनाने का कोई प्रोसेस होगा ना, ऐसे तो नहीं बन जाएगा सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी बढ़ानी हो, जो भी चीज हो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो पहले लिख लो, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर लिखा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। लिख लो उस बारे में थोड़ा सा। इंट्रिंसिक लिख लो क्या है? A pure semiconductor in its natural state is known as intrinsic semiconductor. प्योर का मतलब, अच्छा मेरे ये प्योर सेमीकंडक्टर जो है क्या है, मेरे काम का है? अरे ये सर नो, क्यों नहीं है? प्योर सेमीकंडक्टर मेरे काम का है कि नहीं है? अरे है यार, कैसी बात कर रहे हो, इसी से तो बनेगा। अ प्योर सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल स्टेट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल लिख लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो लिखो, अभी थोड़ा थियरी लिख लो इसके बारे में, फिर मैं एक चीज समझाता हूं तुमको। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों की वैलेंसी कितनी है? सिलिकॉन जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी है? 4। देखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बोथ सिलिकॉन जर्मेनियम हैविंग वैलेंसी 4, having valency 4 makes covalent bond with the neighboring atom. Makes covalent bond with the neighboring atom. Yes or no? अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना? इसकी वैलेंसी कितनी है? मान लो सिलिकॉन का एटम है, इसलिए बोला था सॉलिड स्टेट में तुमको हल्का सा आइडिया होता है ना। एक स्ट्रक्चर होता है एफसीसी बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का पोजीशन फिक्स होता है। जैसे क्या आप सबने क्यूब एक बार देख लो, छोटा सा हल्का सा, ताकि तुमको एक और मजा आए पढ़ने में, और कुछ खास बात नहीं। क्या तुमने सबने क्यूब देखा है? यस और नो? तो क्यूब में अगर बना दूं एक, इधर एक क्यूब बन गया। तो एफसीसी स्ट्रक्चर मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड मतलब क्या होगा कि ये क्यूब के फेसेस है, ये चेहरे है ना क्यूब के, तो इन चेहरों के सेंटर में एक स्ट्रक्चर और कोनों में एटम्स। तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है किसमें? एफसीसी में। किसमें होगा? एफसीसी। बन गए सारे। दिस इज द अरेंजमेंट इन एफसीसी, जिसमें जो फेसेस है सबके सेंटर में एक एटम होगा और बाकी के 4 कोनों में। क्या बात क्लियर है? दिस इज एफसीसी स्ट्रक्चर। फिर होता था एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते थे बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका मतलब क्या हुआ? एक एटम बॉडी के बीचों बीच, मतलब क्यूब के बीचों बीच एक एटम होगा और उसके अगल बगल में बाकी सारे कॉर्नर्स में बाकी सारे एटम्स अरेंज्ड होंगे। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर को एक क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की शेप में या क्रिस्टलिन, ये सारे मिलके क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बात क्लियर है? तो मैं जो ये बनाया है गंदा सा, ये जो मैंने बनाया है ये एक सिंपल अरेंजमेंट है किसके? सिलिकॉन एटम्स का। तो सिलिकॉन एटम्स अपने अगल बगल में कौन से बॉन्ड बनाएगा? आयनिक की कोवेलेंट। कोवेलेंट बिकॉज उस कार्बन फैमिली से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अच्छा, उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा? यस और नो? एक इधर, इधर, और कहां पे जगह है उसको कर लेगा ऊपर, एक इधर। यस और नो? तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए मेरे कोवेलेंट, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या ये देखा जाए तो क्या तुमने वर्ड सुना एब्सोल्यूट जीरो? क्या हम लोग ने केटीजी में हल्का हल्का देखा कि क्या रूम टेम्परेचर पे ये आत्मा जो है गैस मॉलिक्यूल्स की, यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्या भटकते रहते इधर उधर? यस और नो? तो जब ये रूम टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग, तो एट रूम टेम्परेचर मतलब एवरेज रूम टेम्परेचर कितना है इंडिया में या कहीं पर भी? 33 डिग्री। हो गया, खत्म। जो भी रूम टेम्परेचर 22 डिग्री होता है, वैसे तो 22-25 डिग्री का रेंज होता है रूम टेम्परेचर का। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ?
रूम टेम्परेचर पे, अच्छा क्योंकि ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, सारे आपस में चार चार आपस में फिक्स्ड है, सबकी शादी हो रखी है, तो भाई कहीं स्कोप है क्या इसको कंडक्ट कराने का, कहीं से स्कोप है क्या सिलिकॉन का? ऐसा सिलिकॉन पड़ा है मेरे पास, वही तो मैं बोल रहा था एक प्रोसेस होती है, सिलिकॉन ऐसे ही पड़ा है, तो इज देयर एनी स्कोप कि मैं इसका यूज करूं कंडक्शन में? क्योंकि इसके ऑलरेडी चार चार बॉन्ड्स बने हैं, ये सर नो, क्या पैक्ट है अपनी तरफ से पूरा, इसके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे क्या? नहीं बचे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ड्यू टू सम हीट वगैरह एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड हल्के से टूट जाएंगे। एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द बॉन्ड्स विल ब्रेक और मेरे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तब भी क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफ होंगे कंडक्शन कराने के लिए अच्छी से? उससे कंडक्शन होगा भी तो थोड़ा थोड़ा। अरे ये सर नो, क्या हमने सोलर पैनल्स देखे? ये सर नो, सोलर पैनल्स को इस रूम में लाके रख दो, क्या वो काम का है? उसके अंदर होगा पर बहुत कम, लेकिन उसको ऊपर ले जाओ सन के पास डायरेक्ट हीट में, तो क्या हो रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है, वहां से हीट बढ़ रही है, ये सर नो, क्या रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या वो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो बात क्लियर है, तो रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन क्या ये मेरे लिए इनफ है क्या? No, that means what? Intrinsic semiconductors are those semiconductors which are pure, but their purity does not help in my mission. मतलब उनकी जो प्योरिटी है वो मेरे लिए इतनी काम की नहीं है, मतलब मेरे को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, ये सर नो। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो एक्सट्रिंसिक लिख लेना बाद में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है विच आर इम्प्योर। अच्छा, इम्प्योर ऑटोमेटिक हो गया क्या? नहीं, इम्प्योर करने को हम लोग को कुछ करना पड़ा, तो हम लोग ने क्या किया? उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग इज व्हाट? एडिंग इंप्यूरिटीज टू द सेमीकंडक्टर, या प्योर सेमीकंडक्टर में जब इंप्यूरिटीज ऐड करेंगे। डोपिंग मतलब क्या होगा? यहाँ हम लोग डोपिंग किस केमिकल डोपिंग करेंगे। केमिकल डोपिंग मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ और एलिमेंट से इसका बॉन्ड करवाएंगे या कुछ और एलिमेंट्स इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसकी इंप्यूरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक और बात, इंप्यूरिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इंप्यूरिटी बढ़ने का मतलब कि गंदगी बढ़ गई क्या उसके अंदर? नहीं, इंप्यूरिटी बढ़ना मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या कर दी? इंक्रीज, दैट्स ऑल। मेरा मेन मकसद क्या? कंडक्टिविटी बढ़े। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? अरे नहीं आया। इसमें एक और कंसेप्ट है होल्स का। तो होल्स का कंसेप्ट सब बोलते हैं, कहीं बहुत सी जगह पे पढ़ा, अच्छी अच्छी किताबें कि होल्स मूव, होल्स डू नॉट मूव। होल्स मूव नहीं करते, मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करेगा क्या? न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। Actually, holes is not positive charge also. Holes is nothing but absence of electron. देखो आगे. At temperature close to zero, all shared electrons are tightly bound. अरे yes or no? Close to zero मतलब absolute zero की बात हो रही है. Are tightly bound. किसको tightly bound? एक दूसरे को ना, उनका ही तो एटम है, दूसरे को थोड़ा पकड़ेगा वो. At temperature close to zero, all the shared electrons are tightly bound, and so no free electrons are available for conduction. ध्यान से देखना. तो क्या हुआ सिलिकॉन के केस में, या जर्मेनियम में भी सेम चीज होगी. तो इसने मेरे कितने बॉन्ड बना लिए थे? 4. यस और नो? पर इसमें से मान लो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, वैसे इसने भी 4 बनाए होंगे, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या मेरे पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए? यस और नो? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड टूट के बने हैं, इसको ऐसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो क्या ये सब पूरा प्रेजेंट इधर है? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी तक ये टाइटली बाउंड थे, यस और नो? ऑल दीज वर टाइटली बाउंड थे कि नहीं? ये सब टाइटली बाउंड थे, तो टाइटली बाउंड थे तो मूव नहीं कर सकते थे, और यहाँ पे कुछ दूर जाके क्या है? कंडक्शन बैंड, और ये मेरा क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड. अरे हाँ कि ना? तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, यहाँ लिख देते हैं वैलेंस बैंड. कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट के कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड. यस और नो? या कंडक्शन बैंड में पहुंचे नहीं पहुंचे वो भी बात की बात है, लेकिन वो यहाँ से निकल जाएंगे. ये बीच का लेवल क्या है? एनर्जी गैप. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, ऐसे माइनस चार्ज बना देता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये सब बाउंडेड है, ठीक है? ये सब बाउंडेड है, पर ये कुछ कुछ फ्री हो गए मेरे पास से सरफेस वाले. तो हुआ क्या? क्या फ्री, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. नाउ दे विल जंप टू कंडक्शन बैंड. यस और नो?
तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो क्या ये वाला प्लेस एम्प्टी हो गया, है ना, ये वाला प्लेस क्या हो गया, एम्प्टी। तो ये वाला प्लेस अगर एम्प्टी हो गया तो यहां से क्या गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, क्योंकि ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या मतलब ओवरऑल पोलैरिटी क्या होती है किसी भी, जैसे मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो मेरे को शायद अभी उसको टच करने में कुछ उसको स्टैटिक करंट बोलते हैं, यस और नो। मैं ऐसे स्केल किया और पेपर हम लोग चिपकाते हैं, ऐसे किया ना बचपन में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक करंट, यस और नो। वैसे अगर सिलिकॉन में कुछ चार्ज पड़ा होता है, ऐसा होता तो मुझे शायद हल्का सा लगता कुछ, पर ऐसा हुआ क्या नहीं, मतलब ओवरऑल पोलैरिटी क्या है सिलिकॉन की, न्यूट्रल। अरे नहीं समझ में आया, तो न्यूट्रल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर गए तो उसकी जगह पे क्या आएगा, न्यूट्रल कब होता है, जब देयर इज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होगी तो न्यूट्रलिटी आएगी क्या, अरे नहीं आएगी ना। तो वैसे जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो क्योंकि न्यूट्रल रखना है उसको ओवरऑल, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी चीज को बोला जाता है होल, उसी चीज को क्या बोला जाता है, होल। एंड नाउ दिस होल इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, होल इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे क्या आ गया, होल। आया कि नहीं आया, पर ये होल ऐसे नहीं रहेगा, कैसे होगा, तो फिर और क्योंकि रूम टेम्परेचर चेंज होगा, जो भी होगा हम एनर्जी देंगे, ये तो मैंने सिंगल केस बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो क्या डायरेक्ट यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है क्या, देखो कोई भी वैलेंस बैंड भी है तो लेयरिंग है उसमें भी, नो इलेक्ट्रॉन, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है हम लोग ने, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या देखा था कि सरफेस के बाहर कौन आता है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हो, मतलब सरफेस के जस्ट नीचे, यस और नो। क्या नीचे पाताल में का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा क्या, नहीं ना, इतना नहीं है उसमें पावर, नहीं आ पाएगा, तो जो सरफेस पे हो वही बाहर आते हैं, यस और नो। लेकिन सरफेस तक लाने के लिए क्या मुझे कंटिन्यूस एनर्जी देनी है, फोटॉन्स गिर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, वो यूज करके थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर करके जैसे वो सरफेस पे आएगा, नाउ इट इज एलिजिबल टू कम आउटसाइड, जो भी एक बात एक्स वाई जेड। तो वैसे ही इसको ये एलकेजी में सीधा इधर जाने देगा क्या, नीट में डॉक्टर बनने देगा क्या सीधा, नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बॉन्ड टूटेगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छा ये आगे शिफ्ट हो गए तो इसकी जगह भी तो कहीं शिफ्ट होनी चाहिए ना, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो क्या इधर वापस होल्स बन गए, पहले यहाँ होल्स थे, मतलब वहां एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, बराबर, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव, अरे तुमको नहीं चमका, पॉजिटिव था, फिर क्या हुआ, फिर और टेम्परेचर बढ़ा, मैंने एनर्जी दी तो और बॉन्ड टूटे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है क्या वो यहाँ चले गए, ये सर, क्योंकि यहाँ तो गड्ढा है ना, खाली होल है, पॉजिटिव चार्ज है, चले गए। अब वो यहाँ पर चले गए तो क्या होल्स यहाँ आ गए, इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ होल्स, पर एक्चुअल में होल ने कोई मूवमेंट की किसने, इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल मूवमेंट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट कर रहा है, पर ऐसा दिख रहा है कि होल्स पीछे पीछे जा रहे हैं, आगे आगे जैसे भी उसका मूवमेंट, क्या बात क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। पर एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, कहीं बुक में समझाते हैं कि होल्स मूव करेंगे ऐसा, एक जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे आगे में, तो पीएन जंक्शन में बोलता है होल्स ट्रांसफर फ्रॉम पी जंक्शन टू एन जंक्शन, ये ऐसा फलाना ढिमकाना जंक्शन, एक्चुअली होल्स डू नॉट ट्रेवल, सिर्फ मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आया होल्स का किस्सा कैसे, बात क्लियर है कि नहीं, तो होल समझ में आया, पहली बात होल्स बोल के ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो मूव खुद से करेगा, वो मूव कर रहा है कि एक्चुअली में नहीं, होल्स की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही, होल्स की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही, क्यों हो रही पोजीशन चेंज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, यस और नो, नहीं आया, क्या बात चमकी तुमको, ये समझ में आएगा ना अच्छे से, तो तुमको ड्रिफ्ट करंट समझ में आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आएगी, सब चीज समझ में आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें नहीं है, ड्रिफ्ट करंट समझ में आएगा, अगर ये समझोगे तो। क्या होल्स के बारे में अच्छे से क्लियर है, तो अभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी जगह खाली बच गई, वो खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, होल्स, होल्स आर नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आया, अरे लिखो फिर, लिखो, नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिखो नेक्स्ट लाइन, now these free electrons will jump
from valence band now these free electrons will jump from valence band to कहां पर? valence band to conduction band. valence band to conduction band, and hence this absence of electron at that position is known as hole. Hole carries a positive charge. क्यों होल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता, समझ में आया ना? क्योंकि ओवरऑल पोलैरिटी कैसी है? न्यूट्रल, उसको मेंटेन रखने के लिए. तो यहां तक कहानी मेरे को समझ में आ गई. होल्स के बारे में भी समझ में आ गया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड भी समझ में आ गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी समझ में आ गया. सेम कहानी किसमें चलेगी? जर्मेनियम. सेम किसमें चलने वाली है? जर्मेनियम. अब बात करें हम लोग, तो इतना कंडक्टिविटी क्या मेरे लिए इनफ है? क्या मेरे सपने बहुत बड़े हैं? ये सर नो, मेरे सपने बहुत बड़े. मेरे को अमेरिका बनाना है, एक नया देश बनाना है. तो उस सपने के लिए क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? ये सर नो, बहुत ज्यादा करंट कंडक्टिविटी चाहिए. तो वो कंडक्टिविटी इससे पॉसिबल नहीं, ये मेरे लायक नहीं ना. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम लोग ऐड करते हैं इम्प्यूरिटीज. इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? इम्प्यूरिटीज. तो इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या हुआ? क्या होगा? मैंने अभी बताया, इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या हो रहा है? कंडक्टिविटी बढ़ रही है. कंडक्टिविटी बढ़ने का मेन कारण है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ये सर नो, या तो फिर एनर्जी गैप कम हो गया, या तो फिर एनर्जी गैप. फिलहाल मैं एनर्जी गैप पे बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए. अच्छा, इसमें भी दो टाइप है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एक तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे. तो उसके अंदर विभाजन हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो एन टाइप, नाम समझ में आ रहा है? एन मतलब नेगेटिव जैसे तुम लोगों, और पी मतलब पॉजिटिव जैसे मैं हूं, है ना? इससे समझ में आता है वो हल्का हल्का. तो एन टाइप और पी टाइप, नाम समझ में आ रहा है हम लोग को. तो ये वो बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए, होल्स बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे उसमें इंप्यूरिटीज ऐड करनी पड़ी. ये सुनो, एंड दिस इम्प्यूरिटी, एडिंग द इम्प्यूरिटीज इन द सेमीकंडक्टर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डोपिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग. क्या बात क्लियर है ना? इसको डोपिंग बोलते हैं. अच्छा, डोपिंग भी अलग अलग प्रकार से होती है, वो देखेंगे. तो ये पूरा एक कैटेगरी बनती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स विच आर इम्प्योर. क्या हम लोग ने एक चीज समझी? क्या समझा? कि ओवरऑल पोलैरिटी कैसी है? न्यूट्रल है ना? ओवरऑल कैसा है? न्यूट्रल है. तो अगर ओवरऑल न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, क्या अलग अलग? सेम. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज इक्वल्स टू Ni. Ni मतलब नहीं. Ni का मतलब क्या होगा? Ni का मतलब क्या होगा? अरे लिखो, Ni का मतलब लिखो. NH मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ होल्स. Ne मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. NH मतलब नंबर ऑफ होल्स. और Ni का मतलब भी क्या हुआ? Ni का मतलब भी हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स. कंडक्टर बोल लो या कैरियर्स बोल लो, कैरियर्स से ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में. इंट्रिंसिक क्यों बोला है इसको? व्हाट इज सेड इंट्रिंसिक? अबे ये कौन सी टाइप के सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक. तो इंट्रिंसिक बोलेंगे, इंट्रिंसिक. ये लिखा सबने यहां तक? अब देख, मैं ऐसे लिख दूं कि Ne
इंटू NH, Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, यस और नो? तो Ni कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ne इंटू NH। एक खास सवाल आया तो आया, लिख लो ये भी। इसके बाद देख, बिहेवियर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कैसा बिहेव करेगा? जो तुम लोग बदतमीज हो, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी किस टाइप से बिहेव करेंगे इलेक्ट्रिक। ऑब्वियस सी बात है ना, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, वो कैसे आएगी, क्यों आएगी, मैं सब बताऊंगा। पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, टॉपिक हेडिंग लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बिहेवियर कैसा होगा? होल्स कैसा बिहेव करेगा? अरे बिहेव मतलब नाचने गाने थोड़ा लगेगा वो, या तो उसके साथ जाएगा या तो उसके अपोजिट में जाएगा। तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा कि अपोजिट में? जो ये क्यू चार्ज है ना, क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकलेगी इससे बाहर, ठीक है? तो क्यू, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी कैसा और ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और जो उसके अंदर आ रहा है होल वो भी पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जहां तक मैंने बचपन में सीखा है वो रिपेल करेंगे, जहां तक मेरे को याद है। तुमको याद है क्या वो चीज? पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ये इतना ज्ञान है तुमको। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये होल को भी ऐसे ही जाना चाहिए, यस और नो? तो होल्स विल गो विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो होल्स विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर देख, आगे कहानी सुनो। तो अभी लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा लिखना है एक्सट्रिंसिक, ये सब बात याद रखना जो बोली है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या बोल रहा था मैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ये भी सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बाद एक चीज करते हो, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर, conductivity of intrinsic semiconductor is very less, hence to increase the conductivity some impurities are added, by the process of, क्या प्रोसेस है impurity ऐड करने का? डोपिंग, by the process of doping, and this type of semiconductors are known as extrinsic semiconductors. impurities ऐड करना मतलब, मैंने फिर से बताया, impurity ऐड करना मतलब गंदगी ऐड करना है क्या? नहीं, impurity ऐड करना मतलब we are adding some elements, जिससे ऐड करने से मेरे पास क्या बढ़ेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एक में नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब बढ़ेंगे? जब मैं ऐसा एलिमेंट ऐड करूंगा जिसका वैलेंसी इससे ज्यादा कि कम, या फिर हाँ बोलो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तभी एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा ना। और होल्स कब बनेंगे? जब मैं ऐसा एलिमेंट ऐड करूंगा जिसकी वैलेंसी इससे कम हो, यस और नो? तो इसी बेसिस पे मेरे पास दो टाइप के और सेमीकंडक्टर आ गए, मतलब एक्सट्रिंसिक के अंदर ही जो इम्प्योर है उसको मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप कौन से हो गए? पी मतलब जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, एन टाइप मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो बताओ पी टाइप और एन टाइप कैसे बना? मैंने अभी बताया, होल्स ज्यादा होना मतलब क्या ऐड किया मैंने? वैलेंसी ज्यादा कि कम? कम। तो कम वैलेंसी कितनी होगी? मतलब 4 से कम, 4 से कम 3, 2 नहीं ऐड करेंगे ना, एक एक नंबर का वो ले लो। 4 से कम क्या है? 3। तो अगर मैंने 3 को 3 वैलेंसी मतलब क्या? उसको हम लोग ट्राइवेलेंट भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। सो व्हाट इज, whenever I add trivalent impurity to this intrinsic semiconductor, then the semiconductor produced is known as what? P type semiconductor. उसको क्या बोलेंगे? P type. And whenever, अच्छा N type प्रोड्यूस करना है तो N type प्रोड्यूस करना है तो क्या ऐड करोगे? वैलेंसी ज्यादा, 4 से ज्यादा 5, तो उसको क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट। तो whenever a pentavalent impurity is added,
देन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मतलब किस में बन जाता है वो, एन टाइप सेमीकंडक्टर। के बाद क्लियर है, खुद से लिख लो, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो खुद से बता दोगे। तो लिख, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स। अच्छा, जो डोपेंट्स मतलब क्या हुआ, जो ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट्स। जो इंप्योरिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट। फर्स्ट ट्राइवेलेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो ट्राइवेलेंट के, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। नेक्स्ट लिखो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट एग्जांपल एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो अब नेक्स्ट टाइप का जो सेमीकंडक्टर मेरे को पढ़ना है। अच्छा सुन, अभी थोड़ा सा और कहानी देख लो। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि एक होता है मेरा पी टाइप, एक क्या होगा पी टाइप, और एक क्या होगा एन टाइप। यस और नो, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में क्या ज्यादा है, क्या होल्स, पी टाइप में क्या ज्यादा है, होल्स। और एन टाइप में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होल ज्यादा है, इसमें क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो एक लेयर है, अगर सिर्फ पी टाइप लूंगा तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है बढ़ गई, स्टिल इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। यस और नो, नहीं होगा सफिशिएंट होल्स बढ़ने से भी। और अगर सिर्फ एन टाइप भी लूंगा तो भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने और दिमाग लगाया, मैं क्या करे क्या करे। तो पहले तो इंप्योरिटी ऐड करके तब बना दिए, फिर और ऐड किया, क्या ऐड किया कि अब इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो बनता है पी एन जंक्शन। क्या बनेगा, पी एन जंक्शन। या फिर इसको एक और नाम देते हैं डायोड। इसका एक और नाम क्या हो गया, डायोड। तो व्हाट इज पी एन जंक्शन ऑफ पी और डायोड, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन। ऐसे चिपका दिए दोनों, शादी करा दी। तो यहाँ होल्स है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं आगे, मतलब अभी आज ही देखेंगे। पहले लिखो पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड, P type semiconductors are formed when we add a trivalent impurity, when we add a trivalent impurity to the crystal. क्रिस्टल मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये सर नो, उसका फॉर्मेशन और थोड़ा डीप में देख। तो क्या पी टाइप में मान लीजिए सिलिकॉन है, पी टाइप, इसका बना लेना डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो क्या ये ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। यस और नो। तो ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है, बहुत सुंदर बात है। 4 बना लिए, इसने भी इसने भी इसने भी। पर मेरा इससे काम चला नहीं, रूम टेम्परेचर पे एक बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, सब समझ में आ गया। फिर मैंने इसमें क्या ऐड किया, ट्राइवेलेंट। यस और नो। ट्राइवेलेंट मतलब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 होते ना ट्राइवेलेंट में। हाँ, तो क्या हुआ, मान लो ये सिलिकॉन है ना, तो इस सिलिकॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना ली। सिंगल एटम की बात करूं मैं, सिलिकॉन के एक एटम ने 3, जो भी एल्यूमिनियम है मान लो, वे बोरॉन एल्यूमिनियम जो लेना है ले लो, तो उसके 3 बॉन्ड तो उसने बन गए। तो एक बॉन्ड का क्या हुआ, एक सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ना। सिलिकॉन के पास कितने हैं टोटल, सिलिकॉन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 3 तो उसने बॉन्ड बना ली, 1 2 3, एक बच गया ना। ये क्या करेगा बेचारा, ये बेचारे पे मेरे को दया आ रही। सबको मिल गई फ्रेंड्स, उसको नहीं मिल पाई। सबकी शादी हो गई, 3 बॉन्ड बन गए, बट एक बच गया। एक का क्या होगा, अरे ये पेंटावेलेंट है ना, सॉरी ट्राइवेलेंट है ना। मैंने बोला नंबर ऑफ होल्स, होल्स बोल रहा हूं बार बार। तो क्या बनेगा यहाँ पर, होल। कैसे बना मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। होल तो बनेगा, मेरे को मैं लिखा दूंगा 2 मिनट में, क्या हाँ होल बन जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। क्यों और कैसे है वो भी तो फील आने जरूरी है ना हम लोग को, वो मैं बोल रहा हूँ। कैसे आया होल, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे
इसको क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिला बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसने अपनी ओवरऑल न्यूट्रलिटी अपनी पोलैरिटी क्या करनी चाहिए, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्या एक होल चाहिए, ये सर यहाँ पे क्या चाहिए, एक होल। तो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पर एक क्या प्रोड्यूस हो गया, होल। नहीं आया, समझ में आया ना, होल प्रोड्यूस हो गया मतलब क्या हुआ, एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो गई। होल मतलब क्या क्रिएट हो गया, एक वैकेंट प्लेस, क्योंकि इसमें इनफ बॉन्ड नहीं बन पाए तो एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो गया, जिसको हमने नाम क्या दिया है, होल। और इसका चार्ज क्या है, प्लस ई, मतलब पॉजिटिव। यस और नो, समझ में आया, नहीं आया। इतना ध्यान रखो कि भाई जब मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो 3 इलेक्ट्रॉन ने तो 3 बॉन्ड बना ली, बनाए कि नहीं बनाए, बचा एक, उसका क्या हुआ, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एक क्या प्रोड्यूस हो गया, होल, एक वैकेंट प्लेस। चल लिखो, लिख के शायद और समझ में आए, लिखो लिखो, द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड with the neighboring atoms. 3 valence electron forms covalent bond with the neighboring electrons. With the neighboring electrons. क्या तक लिखा? While the 4th valence electron is not able to form the bond. बराबर, एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया ना, 4th valence electron is not able to form the bond. तो उसका क्या होगा, so the bond between the 4th neighboring atom नहीं, 4th neighboring electron and the trivalent impurity has a vacancy and this vacancy is known as what, hole. तो इसमें वैकेंसी होती है, इसको होल बोलते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब समझो मेरी बात को, तो मेरे को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि होल बन गया है ना, सब चीजें बन गई। अच्छा, इस होल का एडवांटेज क्या हुआ, इस होल के क्या 2 एडवांटेज है, हमने होल का जब कंसेप्ट समझा तब बताया था। या तो होल के अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे देखो अगर मेरे सामने होल नहीं होता, शायद मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे सामने होल है, अभी नहीं है, तो मैं जनरली टेंडेंसी होगी कि मैं मूव ना करूं आगे। जैसे लेयर बना लो ना, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले गए, तो अगर ये जंप करके चले गए तभी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, क्योंकि वहां पे होल क्रिएट हुआ। ये सर नो, नहीं समझा तुमको मेरी बात? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब चले गए तो यहाँ पर क्या क्रिएट कुछ हो गया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, होल्स। तो ये चले गए अपने जहां जाना था, कंडक्शन बैंड में। तो ये जो है, ये डिनो की इच्छा क्या हो गई कि अब सामने तो होल है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ओवरऑल न्यूट्रलिटी, वो पोलैरिटी को क्या रखना है, न्यूट्रल। यस और नो, तो ये जंप कर देगा ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है? फिर ये जब चला गया तो यहाँ पे होल आ गया, तो होल पीछे ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया, तो फिर ये क्या सोचेगा कि मेरे को आगे चला जाना चाहिए। यस और नो? लेकिन अगर होल्स नहीं होते, इन केस, तो होल्स नहीं होने की वजह से तो क्या मैं जल्दी जल्दी मूव करता, क्या नहीं करता ना। तो होल्स होने की वजह से क्या हुआ कि मेरे को 2 एडवांटेज मिल गया, या तो कोई और बाहर से एटम आके इससे बॉन्ड बना लेगा, होल में फिट हो जाएगा, या तो फिर इस होल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेंगे आगे की तरफ। तो ये एडवांटेज है हम लोग को किसके लिए, पी टाइप के लिए।
क्योंकि वहां पे मेरे को एक वेकेंट स्पेस मिलती है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक वेकेंट स्पेस मिलती है होल के नाम से। क्या बात क्लियर है? वैसे ही एन टाइप में क्या होगा, तुम समझो, हम लोग पी और एन का जंक्शन क्यों बना रहे हैं? वाई आर वी मेकिंग पी एन जंक्शन? क्या इट इज अ वेरी ग्रेट कॉम्बो? यस और नो? इधर खाली जगह है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या ट्रांसफर होना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे तुमको नहीं आया मेरी बात, अब थोड़ा सा पीएन जंक्शन को समझ के देखो, लिखना बाद में, अभी सिर्फ समझो मैं जो बता रहा हूँ ना, इट इज वेरी अच्छी समझ में आएगा। फिर हम लोग स्टिमुलेशन भी देखेंगे अगर अवेलेबल रहा ना पी टाइप का होल्स फॉर्मेशन का, ताकि तुमको क्लियर हो। इधर देख, इधर देख, तो मान लो ये पीएन जंक्शन है, तो यहां पर पी में क्या ज्यादा है? होल्स, यस और नो? और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये पीएन जंक्शन आ गई, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड नहीं बोल रहा हूं, इट इज पीएन जंक्शन प्योर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या, इनकी नेचुरल टेंडेंसी यही होगी, जंक्शन मतलब चिपके हुए बहुत कम में वो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्या इनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि यहां चले जाए? यस और नो? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? क्या ये होल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? पर ये फिर ये वैकेंट हो गया ना, तो मेरे होल्स यहां पहुंच जाएंगे। यस और नो? तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या, कि इन पी एन जंक्शन में होल्स ट्रेवल फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में लिखा होता है कि होल्स ट्रेवल फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में उड़ के आ गए, तो उस वजह से होल्स कहां शिफ्ट हो गए, आगे। तुमको नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ये होता है पीएन जंक्शन के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है, होल्स है, कंसंट्रेशन है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी? यस और नो? क्या यहाँ पे प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी? यस और नो? अगर मेरे को कंडक्शन करवाना है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना चाहिए, तभी कंडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेंगे कि अपोजिट में? तो यहाँ सपोर्ट हो रहा है कि अपोज हो रहा है? सब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन को इधर ही जाना है, तो सपोर्ट हो रहा है ना। अरे पॉजिटिव अट्रैक्टिव तो करेगा, है ना, ये सपोर्ट हो रहा है। यस और नो? तो इसी में का यूज करके अगर मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी से क्या होगा, अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी? यस और नो? एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी जो सपोर्ट करेगी, और एक बार अपोज करेगी, तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो जब सपोर्ट कर रही है तो फॉरवर्ड बायस, इसी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी को, और जब अपोजिट रही तो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है, तब क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। तो जैसे रिमोट है मेरा, वही हम लोग बोल रहे थे कि जब मैंने पावर बटन दबाया, तो पावर बटन दबाने से क्या हुआ कि पावर बटन वाला फॉरवर्ड बायस में आ गया, बाकी सारे रिवर्स बायस। तो सिर्फ करंट या एनर्जी कहां तक पहुंची, पावर बटन तक, बाकी सारे बटन्स की एनर्जी उन तक नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो वाला बाकी सब किस में चले गए, रिवर्स बायस। तुमको नहीं आया? और इसका कंट्रोल किससे होता है? इसका कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ गेट्स।